हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया आपका यहाँ पे, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दरियाई घोड़ा से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो से। दोस्तों आगे लिखा गया, कह रहा है कि कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घोड़ा। कह रहा है कि हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धातु और बहुमूल्य पत्थर। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहे से। देन कह रहा है कि उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रंगपुर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो देखिए हड़प्पा स्थित है आपका पंजाब में। देन लिखा कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड काइनिन। देन लिखा है कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम संधि की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला को। देन कह रहा है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। देन लिखा कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट डेटेड चेक कहा था। देन लिखा है कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहा है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तनगार, ये लिखा है आपका पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। देन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी या की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। देखिए दोनों में किया गया था आपका, ये गद्य भी है आपका और आपका ये पद्य भी। कहने का मतलब आपका एक कहानी भी है और आपका एक कविता के माध्यम से भी बनाया गया है। देन कह रहा है कि चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हम लोग BHU कहते हैं कि संस्थापक कौन है या कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंट बैटन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी की। आगे लिखा है कह रहा है कि काला शोक की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। देन लिखा है कह रहा है कि
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वामित्र ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। देन आगे लिखा कह रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्र गुप्त को। देन लिखा कह रहा है कि अकबर इतिहासकारों में कितने या किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? देखिए यहाँ पे कहा गया कि किसने, कह रहा है कि अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बदायूनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकराचार्य। देन लिखा कह रहा है कि किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर। आगे लिखा कह रहा है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान। देन लिखा कह रहा है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसे कहते हैं हम लोग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। इसके बाद लिखा कह रहा है कि गुरु लिखा आपका गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। देन कह रहा है कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट ने। देन लिखा कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतल लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल को। देन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुर्दों का टीला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांस्य काल से। देन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधी भाषा का। देन लिखा कह रहा है कि उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्रित धूसर मिदमार तथा लोहा। देखिए कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इन चीज़ों का जो हम लोगों ने खोज कर लिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। लिखा कह रहा है कि मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और आपका संन्यास आश्रम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। लिखा है क्या शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथ को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी, जो कि आपके अंतिम तीर्थकर भी थे। आगे लिखा है कह रहा है कि भारत का राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। कह रहा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। देन कह रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में बने थे। देन कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कादम्बनी गांगुली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1764 ईस्वी में। कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेक्टर मुनरो ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। आगे लिखा है, कह रहा है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम में। देन कह रहा है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ओडियार किसके शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैसूर रियासत के। कह रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम। देन कह रहा है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लिखा है, कह रहा है कि अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मराठों ने। देन कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्फांसो डी अल लिखा गया आपका अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। देन कह रहा है कि किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाल। देन लिखा कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1498 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीकट। देन कह रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल का। देन कह रहा है कि किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सर थॉमस रो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों के द्वारा। आगे लिखा कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। देन कह रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। देन कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या अर्थ था या क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस की संधि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीकट के राजा जमोरिन ने। देन कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव द्वितीय। देन कह रहा है कि किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि
भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। देन कह रहा है कि पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देन कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्नेलिस, कह रहा है कि आपका डा स्मान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1639 ईस्वी में। देन कह रहा है कि डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1742 में। कह रहा है कि जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? खान की, कह रहा है कि हॉकिंस को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉल्फ फिज। देन कह रहा है कि डचों ने अपनी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मसूलीपट्टनम में। देन कह रहा है कि आपका भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोचीन में। देन लिखा है, कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1612 ईस्वी में। इसके बाद लिखा है, कह रहा है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? देखिए मुद्रण माना आपका जो था प्रिंटर आपका, तो इसका नाम है आपका पुर्तगालियों ने। देन कह रहा है कि इंटरलोपर्स कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। उसमें आपका शासक कौन था? आपका अकबर था। देन कह रहा है कि किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1954 में। देन कह रहा है कि बांडी वास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1760 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमाजू। देन लिखा कह रहा है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमरस। देन कह रहा है कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संगीत, रथ दौड़ और आपका घुड़ दौड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आय का मुख्य व्यवसाय क्या था इन लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पशुपालन एवं कृषि। इसके बाद लिखा लास्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगुंतर निकाय से। तो दोस्तों आज के लिए इतने हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, इसको आगे भी आप लोग शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।